हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये जो ब्लॉग बना रहा हूँ ना मैं, क्या हुआ ना हमारे साथ, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे एक्चुअली। तो किरण ना ट्रेन में अपनी बैग भूल गई। सो हमेशा की तरह उसका जो किट होता है मेकअप का, तो पूरा का पूरा मेकअप का किट उस बैग में था और वो भूल गई। फिर हमने काफ़ी ट्राई किया कि वो मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। पुलिस स्टेशन में गए, कंप्लेंट किया, हर रेलवे स्टेशन पे जाके हमने चेक किया, लेकिन कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चला। और फाइनली आज 2-3 दिन हो गए और ना बहुत सारे ऑडिशंस आ रहे हैं, लेकिन किरण के पास मेकअप ही नहीं है। सामान ही नहीं है किरण के पास मेकअप करने का। तो फिर फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं। और मतलब क्या हुआ ना कि कम से कम उसका जो किट था वो 15 to 20 थाउजेंड का पूरा सामान था उसका मेकअप का, क्योंकि हर ऑडिशन के लिए वो प्रिपेयर होती है, तो वो किट यूज़ करती है। सब सामान होता है, कहीं पे भी अगर वो जाती है तो ट्रैवल करती है तो, क्योंकि हम जब कहीं पे भी जाते हैं ना, तो कहीं पे भी ऑडिशन आ जाती है हमें सडनली, तो फिर हम लोग वहाँ से ऑडिशन सेल्फ टेस्ट करके भेजते हैं। तो ये प्रॉब्लम ही है। फिर अभी जा रहे हैं हम लोग शॉप में, और ओशिवारा में एक शॉप है जहाँ से सब मतलब सेलिब्रिटीज़ वहाँ से मोस्टली वहाँ आते हैं, मतलब जो अंधेरी साइड में रहते हैं, और वहीं से परचेज़ करते हैं मेकअप का सब सामान। तो अभी वो जा रहे हैं, तो देखते हैं अभी कितना खर्चा होता है और किरण क्या क्या लेती है। ओके, साथ में रहिए, बने रहिए। चलो दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं मेकअप का सामान लेने के लिए। अब ऑन द वे है, बहुत बारिश हो चुकी है। अभी हम पहुँचे हैं ऑलमोस्ट मेगा मॉल की तरफ, ओशिवरा जिसे कहते हैं। सो वहाँ पर ब्यूटी पैलेस करके एक मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स वहाँ पर मिलते हैं, बहुत अच्छा और बहुत डिस्काउंट में मिलता है वहाँ पर। बहुत सारे टीवी सीरियल्स के सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर आते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ ब्यूटी पैलेस में, जिसे कहते हैं ब्यूटी ग्लो। अभी देखते हैं क्या क्या सामान मिलता है। अभी हम आ चुके हैं ब्यूटी ग्लो में। अभी कौन सा ब्रांड ढूंढा जाए, ये मेरी फ्रेंड है, हर वक्त इसी से लेती हूँ मैं। अब वो मुझे सजेशन दे रही है कुछ प्रोडक्ट की। मैं जो फाउंडेशन, एक्चुअली मेरा पूरा बैग चला गया था ना, प्रवीण ने जैसे बताया है। ये अलग अलग ब्रांड तो मैंने कभी ट्राई किए नहीं है, मेरा शुगर ब्रांड होता है हर वक्त। सो मैंने उससे साफ मना कर दिया। ये एक नया ही कोई लेकर आए हैं, यस, फॉरएवर 52 का। सो उन्होंने लगा कर तो देख लिया था, बट देखिए, मुझे ना कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं आज तक सिर्फ वो फाउंडेशन स्टिक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सटल रहती है। ये लिक्विड फाउंडेशन थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि कभी क्रैक हो जाता है, तो कभी कभी मतलब फेड आउट हो जाता है वो। सो ये देखिए, एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ मैं, बट मुझे नहीं लगता ये, मुझे एक्चुअली में ठीक नहीं लगा ये, क्योंकि क्रैक हो जाता है ज़्यादातर। बेचारी बहुत ट्राई कर रही थी कि मतलब कुछ तो पसंद आ जाए इसे। मुझे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दिखाए थे उन्होंने, बट सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था वो। हाँ, और कन्फ्यूजन, बहुत सारे ब्रांड्स थे यहाँ पर। मैं उन्हें बोल रही थी कि बस और एक दो मुझे कुछ ऑप्शंस दिखा दीजिए, अदरवाइज़ मेरा जो हर वक्त जो यूज़ करती हूँ ब्रांड, वही सही रहेगा मेरे लिए। सो मुझे मनाने की बहुत कोशिश कर रही थी। अभी ये दूसरा ब्रांड कुछ प्रोडक्ट लगा दिया है। वो जैसे लगा रही थी ना, वैसे ही मुझे पता चल रहा था कि ये भी सूट नहीं होगा फेस पे, क्योंकि विदाउट प्राइमर लगाया था। सो वो थोड़ा केकी चेहरे पर लगता है लिक्विड फाउंडेशन मुझे ज़्यादातर। अगर आप लिक्विड फाउंडेशन कोई भी यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली मैक या ऐसे कोई ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे डेली यूज़ के लिए ऐसे शुगर सबसे सही रहेगी। और एक ऑप्शन दे दिया है मैडम ने, ओहो, आई डोंट थिंक सो कि ये भी सूट होगा।
बट वो बेचारी बहुत ट्राई कर रही है कि कुछ पसंद आ जाए इसे। ठीक है, एक तो हम कंटिन्यूसली शूट पर थे ना, इस वजह से मेरी पूरी बॉडी टैन हो चुकी है। कड़ी धूप में शूट हुआ था हमारा, सो जो फेस पे मैं ज़्यादातर ये लगाती थी, मेरा जो कोई शेड था वो भी सूट नहीं हो रहा था मुझ पे। सो ये मैं ट्राई करके देख रही थी, पूरा वाइट केकी मेकअप हो गया था और कुछ दिखा दिया मैडम ने। मुझे ऐसा लगता है मुझे पूरा वॉश करना चाहिए। 3 से 4 प्रोडक्ट मैंने लगाए थे, 3-4 शेड लगाए थे मैंने। हाँ, पूरा साफ कर लूँ पहले। पूरा साफ कर लिया, कुछ पसंद नहीं आया। फिर बोल रही है कुछ और ट्राई कर लूँ। मैं भी सोच में पड़ गई थी कि सच में मतलब क्या हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे कुछ कॉम्पैक्ट लगा कर दिखा दिया था कि एक बार ये भी ट्राई कर लो, अगर ये आपके शेड में जाता है। सो थोड़ा सेटिस्फाइड तो हुई थी मैं, बट प्रवीण से पूछा था कैसी लग रही हूँ, बट उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, प्रवीण को भी। हाँ, में ही मेरा ना भी था कुछ पसंद नहीं आ रहा था। हर वक्त जो यूज़ कर रही थी मैं उन्हें वही बता रही थी कि जो यूज़ कर रही थी प्लीज़ वही कुछ दिखा दीजिए, ये कुछ पसंद नहीं आया मुझे। दूसरा अगर प्रोडक्ट हम दोस्तों यूज़ करने जाए ना, सो मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। बहुत अलग अलग ब्रांड के अलग अलग शेड्स होते हैं, तो आपके स्किन पर सूट भी होना चाहिए कलर। बहुत सारे शेड्स थे, उन्होंने दिखाए तो थे मुझे। यार ये बहुत अच्छी लड़की है जो इतना कन्विंस कर रही थी मुझे, क्योंकि हर वक्त मैं उसी से लेती हूँ। अब मैंने एक प्राइमर, मेरा फेवरेट वाला प्राइमर देखा दोस्तों, देखा आपने, थोड़ा सा ग्लो कर रहा है मेरा चेहरा, क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट है वो। मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन से ब्रांड का ख़रीदा है मैंने, बट वो बहुत ग्लो करता है। अब हम आए हैं शुगर के काउंटर पर, जो मैं यूज़ करती हूँ। मैंने उन्हें कहा कि मुझे हाथ पर यूज़ नहीं करना है, मुझे चेहरे पर लगा कर दिखा दीजिए प्लीज़, क्योंकि हाथों की स्किन, चेहरे की स्किन अलग है और ऑलमोस्ट मैं टैन हो चुकी थी, इसलिए मैंने फिर चेहरे पर ट्राई करके देखा है। जो स्टिक मैं जनरली यूज़ करती हूँ, आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं सेटिस्फाइड हुई हूँ। मैं कह रही थी 2-3 शेड्स उसके, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, हम जब कोई भी मतलब मेकअप का शेड या कुछ भी ख़रीद लेते हैं और हम डेली यूज़ करते हैं और अचानक से कुछ गुम हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए, तो हमें उस शेड का ना नंबर याद नहीं रहता है। सो इसीलिए मतलब कन्फ्यूजन हो रहा था मुझे। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि अगर हो सके तो जैसे जो सूट करता है आपको शेड, तो उसका नंबर लिख के रख दे, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम आपको उतनी दिक्कत ना हो। मैं प्रवीण से पूछे जा रही हूँ तो प्रवीण का कोई जवाब नहीं था। पहले वहाँ पे किया था मैंने जो ट्राई, वो भी नहीं, कह रहे थे कि वो भी सही नहीं लग रहा था। अब ये भी पूछा मैंने, प्रवीण कह रहे ये भी नहीं है। बार बार आईना दिखा दिखा के बेचारा आईना टूट जाएगा मेरा, बट मुझे नहीं लगता ये कुछ पसंद आएगा मुझे। फाइनली अब ये बंदी देखो यहाँ भी शुगर के भी काउंटर पे आ गई है, फॉरएवर 52 की। वो कब से कन्विंस किए जा रहे थे तो कुछ तो पसंद आ जाए इस बंदी को।
हाँ, आखिरकार हमने सब कुछ खरीद लिया है। और हाँ, ये इन्होंने ना कुछ मुझे और एक पेंसिल भी दिखाई थी, और हाँ, कुछ करेक्शन कर रही थी ये। मस्कारा, एक्चुअली क्या करूँ, मेरा पूरा का पूरा सामान गुम हो गया है ना, कुछ भी नहीं बचा था मेरे पास, सिंगल मतलब काजल पेंसिल भी नहीं। तो देखिए मुझे मस्कारा से लेकर काजल पेंसिल तक सारी चीज़ें खरीदनी पड़ी। ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं है, ऐसा कहा था उन्होंने। पूछ रही थी कि ये ठीक नहीं है। मना कर रही थी मैं कि मुझे जो मतलब वाटरप्रूफ हो। तो इन्होंने ये मुझे एक पता नहीं कौन सी कंपनी का था, मैं आपको बताऊंगी जब मैं नेक्स्ट टाइम शूट करूंगी मेकअप का, आपको बताऊंगी मैं क्या यूज़ करती थी और मतलब क्या लेकर आई हूँ। ये जो है ये वाटरप्रूफ है। मतलब कभी कभी सीरियल्स में ऐसे होता है कि रोने धोने वाले सीन रहते हैं, और जब हम रोने धोने वाला सीन होता है तो जब हमारे टीयर्स नीचे आते हैं ना, उसके साथ साथ मस्करा भी नीचे आ जाता है। सो काले आंसू ना बहाने से अच्छा कि वाटरप्रूफ ही लिया जाए, ये सोच के रही। उन्हें कहा कि वो तो रहने दीजिए, हैवी वॉल्यूम वाला मुझे यही दे दीजिएगा। फिर उन्होंने ये मुझे आईब्रो पैलेट दी है आईब्रो बनाने के लिए। ठीक थी पर मेरी जो पहले थी वैसी नहीं थी, बट क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों मैंने क्या क्या खरीदा है। आई सिर्फ थी मैं फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट लेने के लिए कि थोड़ा बहुत मैं ले लूँ, एंड देन फिर मैं कुछ और, पर क्योंकि प्रवीण ने आपको बताया है मैं बहुत एक्साइटेड थी, सारी चीज़ें मतलब ले चुकी थी। तो ये देखिए कि गिने जा रहे हैं। हाँ अभी आया है बिल। हमें ना कुछ हुआ होगा कुछ कम से कम वाला, बट ये प्रवीण ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे थे मेरी तरफ कि हाँ भूल जाओ अपनी बैग रील के चक्कर में। और ये आया है बिल 9,900 का बिल है ये, मतलब ऑलमोस्ट 10,000।